रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ। ऑलराइट, ठीक है, तो आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? ओके, हो रही है, ठीक है। तो देखिए, मेरा जो प्रीमियर प्रो का सॉफ्टवेयर है, ये आपके सामने जो ओपन हुआ है सॉफ्टवेयर, ये प्रीमियर प्रो बोलते हैं इसको, ठीक है। ये पूरा प्रीमियर प्रो है, ओके। तो जब भी आप प्रीमियर प्रो को ओपन करोगे तो इसका लोगो जो है वो पीआर करके बन के आ रहा होगा यहाँ पे, है ना। तो इसको प्रीमियर प्रो बोलते हैं आप लोग, ठीक है। तो अभी जैसे कि अगर मेरे पास कुछ काइंड ऑफ कोई मेरा फाइल बना नहीं है प्रीमियर प्रो में, तो अभी वो ब्लैंक दिख रहा है पूरा का पूरा, ठीक है। ऊपर बस मेरे पास कुछ पैनल्स है, फाइल्स हो गई, एडिट हो गई, और क्लिप हो गया, सीक्वेंस हो गई, मार्क्स हो गए, ग्राफिक हो गया, विंडो हो गया, हेल्प हो गया, ठीक है। तो ये विंडोज़ तक तो ठीक है, हेल्प में को उतना कुछ यूज़ आता नहीं है, वो ज़्यादा कुछ होता नहीं उसके अंदर, ठीक है। तो सबसे क्या होता है कि हम लोग फाइल के अंदर घुसते हैं, ठीक है। मेक श्योर कि आपको कोई भी टाइप का फाइल बनाना है, कोई एक नया टाइप का फाइल आपको बनाना क्रिएट करना है, तो प्रीमियम प्रो में आप सबसे पहले क्या करोगे कि नया में मतलब न्यू में जाओगे, ठीक है। न्यू में जाओगे, प्रोजेक्ट विंडो में जाओगे, ठीक है। तो इसका शॉर्टकट रहता है कंट्रोल ऑल्ट एन करके, ठीक है। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल एन करके, ठीक है। तो मेरे सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है, न्यू प्रोजेक्ट करके, ठीक है। इसे जब तक मैं प्रोजेक्ट्स नहीं बना पाऊंगा, मतलब जब तक मैं प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं करूँगा प्रीमियर प्रो के अंदर में, तब तक मेरा वीडियो एडिटिंग स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। तो वीडियो एडिटिंग आपको करना है तो आपका प्रोजेक्ट क्रिएट करना ही पड़ेगा इसके अंदर में, ठीक है। और मेक श्योर एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, प्रीमियर प्रो जो रहता है वो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग काम करता है, ठीक है। सीक्वेंस के अंदर में वो काम करता है। और अपना जो ये हो गया फोटोशॉप हो गया, वो ग्रुप्स बेसिस में, लेयर बेसिस में काम करता है पूरा का पूरा, ठीक है। लेयर्स हो गए, जैसे कि एक के ऊपर एक लेयर हो गया पूरा का पूरा, तो उस पैटर्न में फोटोशॉप अपना वर्क करता है। लेकिन जब अपना प्रीमियर प्रो रहता है वो सीक्वेंस वाइज का वर्क करता है, जैसे ऊपर सीक्वेंस लिखा हो ना यहाँ पे, ये वाला, है ना, उस पैटर्न में वर्क करता है, ठीक है। धीरे धीरे अगर आप मेरे को बताते जाऊँगा मैं आपको, तो आप थोड़ा फेमिलियर होते जाओगी, ठीक है। तो मेक श्योर हमेशा फाइल की नेमिंग करना ज़रूरी है, ठीक है। कोई भी काइंड ऑफ फाइल आप बनाओ, नेमिंग करना ज़रूरी है, ठीक है। तो देखो, अगर नेमिंग आप करके रखोगे तो आपके लिए सही रहेगा, नहीं करके रखोगे तो आपके लिए थोड़ा आपके लिए फिर मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि देखिए, अगर आप कोई फाइल एडिट कर रहे हो, ठीक है, और आपने 1 घंटा एडिट कर लिया पूरा फाइल को, है ना, 1 घंटे की पूरी मेहनत है उसके अंदर, है ना। और फिर बाद में ये पता चलता है कि फाइल सेव नहीं थी, उस चक्कर में क्रैश भी हो गई और फिर आपका प्रोजेक्ट बंद हो जाता है, ठीक है। ऐसा होता है, मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है वो, है ना। तो शुरुआत में जब मैं इनिशियल स्टेज में था तो मैंने भी इस टाइप की चीज़ें की थी। तो मेरा एक्चुअली यही आपको एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि मेरा कुछ ड्रॉबैक्स मैं आपको बता रहा हूँ कि हम नेमिंग जब नहीं करते हैं तो क्या हो जाता है कि अपना फाइल जो रहती है वो बिना नेमिंग की पड़ी रहती है। तो अपना जो फाइल रहता है ना, वो जो अपना ये प्रीमियर प्रो है, वो मेनली क्या है कि जावा बेस बोल सकते हैं या फिर पाइथन बेस भी बोल सकते हैं। ये दोनों टाइप में जाते हैं पूरे के पूरे, ठीक है। पाइथन पे सॉफ्टवेयर रहते हैं, उसके अंदर हम लोग क्या अंडरस्कोर डाल के उसको नेमिंग करते हैं हम लोग, ठीक है, उस बेसिस में। और जावा में भी मेरे ख्याल से हम लोग जो अंडरस्कोर होता है वो यूज़ होता है उसके अंदर में, ओके। तो हम लोग दोनों बेसिस में उसको यूज़ करते हैं। तो नेमिंग करने का सबसे फ़ायदा ये होता है कि आपका एक फाइल का नेम होगा तो आप उसको जल्दी जल्दी सर्च कर पाओगे, ठीक है, उस पैटर्न में। और अगर नहीं होगा नेमिंग में तो आपको उसको ढूंढने में दिक्कत हो जाएगी कभी कभार, ओके। तो मेनली क्या है कि जैसे कि देखो, एक आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, ठीक है। काइंड ऑफ कोई एक चाइल्ड का बर्थ हुआ है, ठीक है। अब उसका नेमिंग किसी ने भी नहीं किया, उसको ले दिया अपरिचित, उसका नाम कर दिया, ठीक है, अपरिचित, ठीक है। ओके, आपने मूवी तो देखी होगी अपरिचित करके, है ना, जो कि साउथ की मूवी थी उस टाइम पे, है ना। तो आपने देखी होगी वो। तो उसमें क्या होता है, जो रविंद्र सर है उनका बहुत ज़्यादा अच्छा रोल रहता है उसके अंदर में, है ना। और मतलब सॉरी, विक्रम सर का बहुत अच्छा उसमें रोल रहता है, वो बहुत अच्छा एक्टिंग करते हैं उसके अंदर में। तो उसकी एक्टिंग देख के मेरे को भी लगा था कि यार बहुत खाटी मूवी है बिल्कुल, है ना। इस मैटर में तो ठीक है। तो देखो, मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर हम नेमिंग नहीं करेंगे चीज़ों के ऊपर, तो वो चीज़ें फिर लुप्त हो जाएगी, लापता हो जाएगी टोटली। हम लोग फिर किसी को कैसे आपसे बुला पाएंगे, ठीक है। अगर किसी का को नाम नहीं पता रहेगा तो आप उसको कैसे बुला पाओगे, है ना। तो मेक श्योर अपने फायर्स हो जाते हैं, अपने लेयर्स हो जाते हैं, उनको भी नेमिंग करना ज़रूरी है। उनको भी थोड़ा सा बोले तो उनके अंदर तो फीलिंग्स होती है भाई, है ना। मारो ना, उनकी फीलिंग्स होती है। अगर आप किसी फायर के साथ छेड़खानी करोगे, उसको बुरा लगेगा, तुरंत ही एरर मार देगा वो, है ना। इस टाइप की चीज़ें रहती है, ठीक है। तो ये अपनी एक आर्टिस्ट की साइकोलॉजी रहती है, मैं आपको वही बता रहा हूँ, है ना। पता नहीं, नॉर्मल ह्यूमंस रहती है, हम लोग उसको अगर इस टाइप से बात करो किसी नॉर्मल बींग से, तो उनको लगेगा कि भाई बंदा पागल हो गया है, ज़्यादा काम कर लिया, इस तरीके से। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले फाइल नेमिंग करूँगा मैं, ओके। ये आपकी डेमो क्लास है तो मैं थोड़ा डेमो टाइप का लिंक दे रहा हूँ तुम्हें,
ठीक है। ओके 01। ओके। और मेक श्योर कि अपना जो लोकेशन रहता है वो आप थोड़ा सा सिलेक्ट कर लो कि कहाँ पर अपने को लोकेशन देना है, यानी कि कहाँ अपने को फाइल को सेव करना है। ठीक है। काइंड ऑफ मैं अब इसमें जा रहा हूँ और मैं सोच रहा कि ये फोल्डर मेरे लिए परफेक्ट है। ठीक है, मैं यहाँ पर सेव कर दूंगा उसको। तो मैं सिलेक्ट फोल्डर कर दूंगा यहाँ पे। ओके। और यहाँ मेरा सेव हो जाएगा ये। वेट अ मिनट। ओके। तो मेरा जो फोल्डर आएगा वो यहाँ पर पूरा उसमें सेव हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे मैं उस फाइल को लोकेशन दे दूँगा वही जाके वो सेव होगा। ओके। और इसके जस्ट नीचे में देख रहे हो आप, जर्नल्स है और इसका अपना जो स्क्रीन डिस्क हो गया, और इंडिकेशन जो सेटिंग हो जाती है पूरी की पूरी, है ना। इस पैटर्न में तीन सेटिंग्स में ऑलरेडी, मतलब तीन पैनल है इसके नीचे में। ओके। तो काइंड ऑफ हम लोग जाएंगे जर्नल में। ठीक है, जर्नल में क्या रहता है सबसे पहले कि नीचे आपको देख रहा है कि रेंडर प्रोसेस में कैसे टाइप करेगा था। ठीक है, फर्स्ट टाइम अगर रेंडर ट्रैक इसमें हम तो बता दे रहे, थोड़ा टेक्निकल थोड़ा ये वो रहता है, वर्क रहता है इसके अंदर में, कि इसमें दो चीज़ ऑप्शन आते हैं अपने को। ठीक है, ये सबसे बड़ी ऑप्शन रहती है। ये आप जब शुरुआत में जब आप प्रीमियर प्रो को चालू करोगे तो हो सकता है कि आपको इस टाइप से भी दिखेगा। ओके। तो लेकिन आपको क्या करना रहेगा, आपको जो फाइल्स है ना उसको जीपीयू की तरह आपको सेव करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि देखो अपना जो सिस्टम रहता है वो दो बेसिस में वर्क करता है, एक होता है सीपीयू हो जाता है, एक जीपीयू हो जाता है। ठीक है, जीपीयू यानी कि वही अपना क्या बोलते हैं, हार्ड डिस्क हो गया, ग्राफिक कार्ड हो गया, उसका बोल सकते हो। ठीक है, तो जीपीयू अपना उस बेसिस में वर्क करता है। ओके। और नीचे में आ जाता है सॉफ्टवेयर ओनली। ठीक है, इंजन, ये जो इंजन सॉफ्टवेयर ओनली बोल रहा है ये अपना सीपीयू हो जाता है। ठीक है, तो मेक श्योर ये होता है कि अगर सीपीयू का बहुत तगड़ा है तो भी आप जीपीयू ही उठाओगे, क्योंकि जो जीपीयू उठाते हैं उसके अंदर जो रेंडरिंग होता है, जो भी अपना फाइल सेव होता है वो उस बेसिस पे वर्क करता है। जीपीयू अपना अलग से काम करता है, तो अपना फाइल जो रहती है कभी ज़्यादा एरर नहीं मारती है, और वो सेफ रहती है। मतलब बोले तो उसको ज़्यादा ऊपर नीचे करना ज़रूरत नहीं रहती है। ठीक है, लैग नहीं होगा बिल्कुल भी। ठीक है, तो लैगेंसी से आपको बचाना है तो हमेशा मेक श्योर कि आप जीपीयू में उसको सेव करके रखिए। ओके। और बाकी सब सेटिंग्स में उतना कुछ खास नहीं रहता, बाकी सब कुछ ऑटोमेटिकली मतलब प्रोवाइड किया हुआ रहता है इसमें। ठीक है, तो आपको ज़्यादा कुछ उसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाकी मैं जनरल में जाऊँगा, उसको ओके कर दूँगा यहाँ से। ठीक है, ओके करने के बाद देखिए मेरा कोई पूरा पूरा पैनल ही ओपन हो गया इधर में। ठीक है, पूरा ही पैनल ओपन हो गया, इसको बोलते हैं प्रीमियर प्रो। ठीक है, इसके अंदर में ये पूरे को आप देख रहे हो, पैनल से पूरे के पूरे। ठीक है, इसको प्रीमियम प्रो बोलेगा अपन लोग। ओके। तो पहला जो आप पैनल देख रहे हो जिसका अंदर में अपने को मैंने सिलेक्ट करके रखा हुआ है, ये वाले को। ठीक है, ये वाले को, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्राम पैनल। ठीक है, जिसमें जो भी अपना सीक्वेंस रहेगा इसको टाइमलाइन पैनल बोलते हैं। ठीक है, टाइमलाइन पैनल यानी कि अपने जो फुटेजेस रहेगी वो यहाँ आएगी और हम टाइमलाइन बेसिस पे वर्क करेंगे। ये अपना मेन वर्क फील्ड होता है। ये वाला जो एकदम डब्बा आपको दिख रहा है ना, ये वाला पूरा का पूरा, इसको मेन वर्क फील्ड बोलते हैं। ओके। और जो भी आप यहाँ पर चेंजेस करोगे, जो भी आप टाइप के क्या बोलते हैं फीडबैक्स डालोगे, या फिर कटिंग करोगे, या फिर टू ट्रांजेक्शन्स डालोगे, अप्लाई करोगे, तो कोई भी चेंजेस यहाँ पर आपको शो होगे। ये आपका शो पैनल है। ओके, इसको बोलते हैं शो पैनल। कोई भी टाइप का चीज़ें रहेगी वो यहाँ आपको शो होगी। ओके। और इसको बोलते हैं मिनी मिनी पैनल हो जाता है, यानी मिनी स्क्रीन हो जाता है इसको। इसको बेसिकली बोल जनरल लैंग्वेज में प्रीमियर प्रो की मिनी स्क्रीन बोलते हैं इसको। इसको मिनी स्क्रीन इसलिए बोलते हैं क्योंकि काइंड ऑफ मैं यहाँ कोई भी फुटेज लेके आऊँगा और उसको मैं डबल क्लिक करूँगा ना, तो उसका यहाँ एक छोटा सा प्रीव्यू यहाँ ओपन हो जाएगा, तो उसको मिनी स्क्रीन बोलते हैं। और मैं आपको कुछ करके दिखा देता हूँ। ओके। तो मेरे को चलिए प्रीव्यू ओपन हो गया है। ठीक है, मेरे पास मेरा पूरा मेरा प्रोजेक्ट बन गया है। ओके। तो मेरे को क्या चाहिए, मेरे को एक्चुअली फाइल चाहिए एडिट करने के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मेरे पास इंपोर्ट करने के लिए और एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत से ऑप्शन है। ठीक है, फर्स्ट आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट आप समझ लीजिए कि इंपोर्ट कैसे करते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट यानी कि लेके आने का, और एक्सपोर्ट यानी कि बाहर लेके जाने का। ओके। तो सबसे पहले मैं आपको एक थोड़ा सा मैं आपको बेसिक वर्जन ऑफ बता देता हूँ। इंपोर्ट में जाऊँगा मैं यहाँ पे। ठीक है, कंट्रोल आई इसका शॉर्टकट है। ओके, कंट्रोल आई। तो ओके। ओके, तो मैं इसको ओपन कर दूंगा यहाँ से, तो मेरे पास पूरा क्या हो जाएगा, ब्राउज़र ओपन हो जाएगा इसका। ठीक है, विंडोज़ का ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे को पूछा जाएगा कि आपको कौन सा फाइल को लेके आना अंदर में। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं इस फाइल को लेके आ जाता हूँ, और फिर मैं इसको ओपन कर दूंगा यहाँ से। ठीक है, मेक श्योर मैं इसको क्लिक करूँगा और फिर यहाँ से ओपन करूँगा, क्लिक करके ओपन करूँगा, ताकि मेरा जो फाइल है वो इंपोर्ट हो जाए। ओके, इसको मैं ओपन कर दिया। हाँ हाँ, पूरा वीडियो एडिटिंग के लिए सॉफ्टवेयर यूज़ होता है प्रीमियम प्रो अपना। मैंने आपको शुरू में तो बताया पूरा का पूरा, है ना।
नहीं नहीं, इमेज वगैरह भी होती है इसके अंदर पीएनजी इमेजेस लेके आ सकते हैं, जेपीईजी उठा के लेके आ सकते हैं, और पीएनजी की सीक्वेंसेस भी इसके अंदर हम लेके आ सकते हैं। ओके, जस्ट लाइक मैं इसको डबल क्लिक कर देता हूँ फिर से। ओके, देखो एक और इंपोर्ट करने का तरीका भी है। मैं यहाँ पर जाके ना प्रोजेक्ट फाइल में जाके मैं डबल क्लिक करूँगा ना, तो मेरे पास ना ऑप्शंस अवेलेबल आ जाएगा, मतलब जैसे इंपोर्ट का पूरा ऑप्शन आ जाएगा मेरे पास कि आपको कहाँ से इसको अप्लाई करना है, मतलब कहाँ से इसको लेके आना है। ओके, तो मैं मेक श्योर क्योंकि इमेज को उठा के लेके आ जाता हूँ इधर में। ऑलराइट, ठीक है। तो जस्ट लाइक कि कल अपना 15 अगस्त है, तो मैं सोचा इसको लेके आ जाता हूँ। ओके, यहाँ पर ओपन कर देते हैं। ठीक है, तो देखो मेरे पास यहाँ पर ना दो टोक फुटेजेस आ गए, मतलब दो टोक मेरे पास फाइल्स आ गई। पहला मेरा वीडियो है, दूसरा मेरा इमेज है। ओके, तो यहाँ से सबसे पहले मैं जैसे कि मेरा व्यू पैनल इस टाइप से मेरे को दिख रहा है, और मेरे को उसका थंबनेल को थोड़ा बड़ा करना है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मैं जो इस टाइप से मैं देख रहा हूँ डिटेल्स में, मैं उसको थोड़ा बड़ा वे में देखना चाहता हूँ। तो उसको कैसे देख पाऊँगा? बाजू में आपका आ रहा होगा, नीचे में देख रहोगे आप, ये एकदम लिस्ट व्यू है। तो ठीक है, तो इसमें एनेबल वो ऑलरेडी है। ठीक है, उसके बाजू में आता है आइकॉन व्यू। आइकॉन व्यू में क्या होता है, इसको मैं क्या क्लिक कर दूंगा, तो देखो मेरा क्लिक करने से क्या हो जाएगा, मेरा जो थंबनेल है वो शो करना चालू हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा झंडा हो गया और मेरा वीडियो हो गया। ओके, इस पैटर्न में। ओके, और ये तो चलो मेरा प्रोजेक्ट फाइल हो गया। ओके, मैं आपको बोल रहा था कि मिनी स्क्रीन के बारे में। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा फुटेज है उसको मैं डबल क्लिक कर दूँगा यहाँ पे। ठीक है, डबल क्लिक करूँगा तो देखो मेरा यहाँ पे एक छोटा सा उसका प्रीव्यू ओपन हो गया है। ठीक है, यहाँ मेरा एक छोटा सा प्रीव्यू ओपन हो गया है। जैसे लाइक कोई एक राइडर है जो कि बाइक के थ्रू ट्रैवलिंग, मतलब ट्रैवलिंग ब्लॉग बना रहा होगा वो शायद है कि। ठीक है, तो उस काइंड का फुटेज है ये। ठीक है, इस पैटर्न में। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, जो फुटेज है मेरी ये वाली। ओके, यहाँ हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, यहाँ से हम लोग क्या, एक टाइम का मतलब जो अपना टाइम ड्यूरेशन रहता है फुटेज का, उसको हम लोग क्लिक कर सकते हैं। जैसे लाइक मैं यहाँ पर रखा हुआ हूँ, मैं जो टाइम में जो कर्सर आपको दिख रहा होगा हिलते हुए, ये जो मार्कर है इसको टाइम कर्सर बोलते हैं। ठीक है, इससे क्या हो जाता है कि यहाँ से जिस जीरो से लेकर के मैं उसको 5 सेकंड तक लेके आऊँगा, यानी कि 5 सेकंड तक यहाँ लेके आ जाने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको जो टाइमलाइन शो हो रहा है ये वाला। ओके, ये टाइमलाइन हो गया, ये अपना प्ले हेड पोजीशन होता है। ठीक है, कि अपना कितने पोजीशन ऑफ प्ले हेड में रखना है अपने को। ठीक है, तो जस्ट लाइक अगर यहाँ पर 00 है, या मिनी सेकंड्स हो गए। ओके, और यहाँ पर हो जाते हैं 05, यानी कि 5 सेकंड। ठीक है, ये मिनी सेकंड्स होते हैं, ये सेकंड्स हो जाते हैं, ये मिनट्स हो जाते हैं, और ये आवर हो जाता है। ठीक है, तो इसमें चाहे तो आप पूरी मूवी को भी लेके एडिटिंग कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके ऊपर रहेगा कि आप अपने मतलब लिमिट्स कहाँ तक पुश कर सकते हो उसको लेकर के। ठीक है, क्योंकि ऐसा कभी कभार हुआ भी है मेरे साथ कि मैं एक्चुअली एवेंजर्स देख रहा हूँ, मेरे को कोई सीन अच्छा नहीं लगा, तो मैं अपनी खुद की मूवी खुद ही क्रिएट कर लेता हूँ। जस्ट लाइक मैं इसमें कुछ एडिटिंग या क्रॉपिंग कर लूँगा उसके अकॉर्डिंग, और फिर उसको वापस रेंडर मार दूंगा। ठीक है, तो ये तो चलो मेरी हरकतें हो गई, मैं सोचा कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोग पहले आ जाते हैं। मिनी पैनल्स में क्या होता है कि आप यहाँ से ना अपने फुटेज को जितना आपको चाहिए, जितना टाइम ड्यूरेशन आपको फुटेज चाहिए उतना उसको लेके आ सकते हो। ठीक है, जस्ट लाइक मेरे अभी 5 सेकंड है, तो उसको मैं 10 सेकंड तक लेके चले जाता हूँ। ठीक है, ओके, यहाँ 10 सेकंड तक मैं आ गया हूँ। ओके, 10 सेकंड तक। ठीक है, ये 10 सेकंड आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पर जैसे कि दो मार्कर्स मेरे को पहले दिख रहे हैं, छोटे छोटे दो ठोक मार्कर्स है ये वाले। ठीक है, मेरे को यहाँ पर दिख रहे हैं, पहले एक इन वाला है और एक आउट वाला है। ठीक है, तो मैं आउट वाले को क्लिक कर दूंगा, तो जो देखो यहाँ पर मेरा पूरा एक वो हो गया। ठीक है, बाउंड्री वॉल बन गया यहाँ पे। ठीक है, कि यहाँ से लेकर कि यहाँ तक का पूरा वीडियो है वो सिलेक्टेड हो चुका है। और अब मैं चाहूँ तो उस वीडियो को टाइमलाइन पैनल में लेके आ सकता हूँ। ठीक है, तो मेक श्योर वीडियो को लाने से पहले मैं इसको कहाँ से ट्रैक करूँगा, सबसे पहले ये करूँगा। ठीक है, यहाँ पर मैं ये जो डब्बा आपको दिख रहा होगा इसको बोलते हैं वीडियो ओनली। ठीक है, इसको लेके आऊँगा, क्लिक एंड ड्रैग करूँगा, तो इधर से वीडियो आएगा मेरा। इसका ऑडियो भी है लेकिन ऑडियो नहीं आएगा। ठीक है, और अगर मेरे को सिर्फ वीडियो चाहिए तो वीडियो को ड्रैग करके यहाँ लेके आऊँगा, और मेरे को सिर्फ ऑडियो चाहिए तो ऑडियो को क्लिक करके यहाँ लेके आ जाऊँगा। ठीक है, लेकिन मेरे को अभी वीडियो की ज़रूरत है, तो मैं वीडियो को लेके आऊँगा यहाँ पे। ठीक है, क्लिक करूँगा एंड यहाँ पर ड्रैग कर दूंगा टाइम लाइन फ्रेम में। जैसे लाइक यहाँ आके छोड़ दिया, तो देखो मेरा ऑटोमेटिकली सीक्वेंस क्रिएट हो गया है, और इसके अंदर मेरा फुटेजेस दिख रहा है। अब मैं ये वर्क एरिया में मैं यहाँ कोई भी काइंड ऑफ चेंजेस करूँगा, वो मेरे को यहाँ पर शो करेगा ही करेगा। ओके, तो इस पैटर्न में अपना जो ये प्रीमियर प्रो रहता है सीक्वेंस बेस में वर्क करता है, मैंने आपको बताया था, है ना। तो ऑटोमेटिकली जैसे कि मैंने यहाँ से यहाँ क्लिक ड्रैग किया, तो ऑटोमेटिकली वो अपना सीक्वेंस ऑलरेडी बना लिया है। ठीक है,
लेकिन अगर मैं चाहूँ तो उसका सीक्वेंस का नेमिंग खुद से कर सकता हूँ। ठीक है, मेरा सीक्वेंस का नेम आप देख रहे होगे, ये कुछ पिक्स वीडियो लिखा हुआ सम काइंड ऑफ सीरीज नंबर है इधर में। ठीक है, तो ये मेरा हो गया पिक्सेल्स का मतलब सॉरी मेरा सीक्वेंस का नेमिंग है ये। ठीक है, लेकिन मेरे को ये नेमिंग जम नहीं रही है, तो मैं इसको ना चेंज करना चाहता हूँ। मैं चेंज करने से क्या करूँगा, मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट विंडो में जाऊँगा। ओके, प्रोजेक्ट विंडो जाने के बाद मेक श्योर कि अपना जो सीक्वेंस है वो कौन सा है पहचानने में आपको थोड़ा सा हो सकता है शुरू में दिक्कत हो, लेकिन आप देख लेना ऊपर वाला जो ये फुटेज रहता है ये एक फुटेज है। ठीक है, तो ये फुटेज की तरह मेरे को शो कर रहा है। ठीक है, लेकिन जो सीक्वेंस रहता है उसका लोगो थोड़ा अलग रहता है। देखो यहाँ पे कोंटे में आपको एक लोगो दिख रहा होगा, उसमें आप कर्सर को लेके जाओगे तो वो सीक्वेंस को शो करेगा, और जस्ट लाइक मैं ऊपर का कर्सर को लेके जाऊँगा तो ये मेरे को वीडियो में शो करेगा। ठीक है, ये मेरा वीडियो है पूरा का पूरा। ओके, ये इस टाइप से, और ये जो मेरा ये वाला रहेगा ये मेरा सीक्वेंस हो जाएगा। ठीक है, इसमें कर्सर रखा हुआ वो, तो देखो मैं सीक्वेंस को शो कर रहा है वो। ओके, तो इसको मैं राइट क्लिक करूँगा, और राइट क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर जाऊँगा सीक्वेंस सेटिंग के अंदर में। ओके, सीक्वेंस सेटिंग के अंदर में घुस जाऊँगा क्लिक करके, और काइंड ऑफ मेरा पूरा सीक्वेंस सेटिंग का फ्रेम ओपन हो गया है यहाँ पे। ठीक है, तो काइंड ऑफ अगर मेरे को नेमिंग चेंज करना है या फिर कोई भी टाइप का फुटेजेस में चेंजेस करना है मेरे को, तो मैं सीक्वेंस के अंदर में चेंजेस कर सकता हूँ। वैसे मैं ये बोलूँगा कि अगर आप ऑलरेडी फाइल को यहाँ से लेके ड्रैग कर दी हो टाइमलाइन में, तो आप ना कोई भी टाइप ऑफ सीक्वेंस चेंजिंग मत कीजिए। सीक्वेंस चेंजिंग अगर करोगे तो हो सकता है कि कुछ फ्रेम ड्रॉप्स हो जाएगा, तो आप लोग को थोड़ा रेंडरिंग या फिर कुछ रेंडरिंग में आप लोग प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो मेक श्योर कि आपका जो सीक्वेंस सेटिंग रहेगा उसका आप छेड़ोगे नहीं अभी के लिए, क्योंकि अगर आप खुद से सीक्वेंस बनाते हो तो आप भले उसके अंदर मैनिपुलेशन कुछ भी टाइप से करना है तो कर सकते हो, लेकिन अपने आप वो बनता है सीक्वेंस, तो आप उसको कभी भी रूप से छेड़ोगे नहीं। ओके, तो यहाँ के लिए अभी ओके कर दे, तो क्योंकि मेरे को सिर्फ देखना था कि क्या क्या है, लेकिन मैं उसका नेमिंग बदलना है, तो मैं कुछ नहीं करूँगा, ये फाइल पैनल में जाऊँगा। ये देखिए ये जो जितने भी से फाइल्स आती है ना, ये सब के सब यहाँ की पूरी मतलब बोल सकते हो ये पूरी जड़ है यहाँ की। ठीक है, पूरे जड़ का जितना भी काम है वो ये है। ठीक है, ये जड़ है और ये पूरी पेड़ है। ठीक है, तो जड़ अगर मैं यहाँ से हटा दूंगा तो ऑटोमेटिकली पेड़ भी पूरी हट जाएगी। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा इसके लिए सबसे पहले नेमिंग कर देता हूँ उसको। ठीक है, नेमिंग करने के लिए मैं क्या करूँगा सीक्वेंस को मैं इसके फाइल में डबल क्लिक कर दूंगा, जहाँ इसका नाम लिखा है वहाँ डबल क्लिक कर दूंगा, तो मेरा कुछ इस टाइप का पैनल आ जाएगा नेमिंग का। ठीक है, मैं इसको नेमिंग कर सकता हूँ काइंड ऑफ मे बी, मैं यहाँ बाइकर लिख दिया हूँ। ठीक है, बाइकर ब्लॉग। ठीक है, बाइकर ब्लॉग करके लिख दिया हूँ 01। ओके, और फिर इसको मैं एंटर कर दूंगा। 01 है ना। ओके, फिर मैं यहाँ इसको एंटर कर दूंगा। एंटर करने से क्या हो जाएगा कि मेरा जो मेरा सीक्वेंस का रेंडिंग मतलब जो मेरे को नेमिंग करना था वो यहाँ हो गया है। और देखो यहाँ तो नेमिंग हो गया है, साथ साथ में जो सीक्वेंस ओपन किया हुआ हो यहाँ पर भी देखो उसका नेमिंग हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से चेंजेस हो जाएगा ये। ओके, तो अब काइंड ऑफ मेरे को कुछ भी सीक्वेंस में मतलब ये तो मेरा सीक्वेंस अब बन गया है एक्चुअली में। ठीक है, और कुछ भी टाइप का अगर मेरे को उसमें रखना है, जस्ट लाइक अगर मैं इसको थोड़ा सा टाइटलिंग कर सकता हूँ टाइटलिंग कर दूंगा उस बेसिस में। ओके, और जैसे कि ये जो पट्टी देख रहे होगे ये एक्चुअली लेयर है। ठीक है, लेयर ऑफ सीक्वेंसेस है। मेक श्योर कि अपना जो ये एडोबी प्रीमियर प्रो है इसके अंदर ना हम लोग वीडियो तो एडिट कर सकते हैं, साथ साथ साउंड एडिटिंग भी इसके अंदर होता है साथ साथ में। ठीक है, तो देखो अपना ये जो पैनल है ये वाला, सबसे पहले आपने पैनल देख रहे हो कि हमने वीडियो लिखा हुआ है। ठीक है, वीडियो 1 लिखा हुआ है। ठीक है, V1 एंड V2 एंड V3। ठीक है, तो ये वीडियो के सारे पैनल्स है, ऊपर में वीडियोस आती है और नीचे में ऑडियोस आती है। ठीक है, तो जैसे कि ऑडियो 1 लिखा है, ऑडियो 2 हो गया और ऑडियो 3 हो गया। ठीक है, ये सारे के सारे लेयर्स बनी हुई है अपने अकॉर्डिंगली, जहाँ पर अपना ऑडियो पड़ेगा वहीं पर ही अपनी फुटेज उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट होती है। ठीक है, तो एडिटिंग का सबसे पहले एक नियम होता है, कॉन्सेप्ट होता है कि एडिटिंग जब भी करते हैं हम लोग तो उसको लीनियर वे में करते हैं। ठीक है, जहाँ से स्टार्ट किया है धीरे से वहीं पर हम लोग उसको धीरे से लेके एंड कर देते हैं। आपने मेरे ख्याल से एक और आपको रेफरेंस बताता हूँ मैं, आपने KGF 2 का जो चैप्टर 2 उसका आने वाला है KGF का, उसका ट्रेलर देखा आपने? नहीं देखा तो कोई बात नहीं, आप भले एक बार उसको वॉच कर सकते हो। वैसे ट्रेलर मेरे को अच्छा लगा है ना। तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि देखिए उसमें शुरुआत में ये रहता है कि एक्चुअल में जब वो स्टार्ट होता है उसका पार्ट 1 तो मेरे ख्याल से आपने देखा ही हो KGF का, है ना। पार्ट 1 आपने मेरे ख्याल से देखा ही होगा KGF का, कि इसमें जिस तरीके से रॉकी जो रहता है, रॉकी जो कैरेक्टर है उसके उस मूवी का जो हीरो है वो, उस कैरेक्टर का नाम रॉकी है। ठीक है, तो
अपन लोग क्या करते हैं उसमें सबसे पहले हम लोग ने उसका देखा था कि शूटिंग में मतलब शुरुआत में ही उसके तो वो रहता है पूरा सरकमस्टेंस ये दिखाएगा, उसकी जो माँ है वो थोड़ी बीमार है उस पैटर्न में, और वो उस उसको एक्चुअली ठीक करने की कोशिश करता है, उनके लिए कुछ पैसे जमा करता है ताकि उनके लिए थोड़ा सा वो इलाज करवा सके। ठीक है। तो अपना जो ट्रेलर जो आपने आया है पार्ट 2 के लिए, ठीक है, उसमें वही सीन हुआ है। शुरुआत में उसने मदर प्रॉमिस से चालू किया था, ठीक है, उसने अपनी माँ को वादा किया था कि मैं सबसे अमीर इंसान बन के दिखाऊंगा, ठीक है, उसने ये सबसे पहले वादा किया था उसने अपनी मॉम से। ठीक है। तो उसने अपने एक ही प्रॉमिस को निभाने के लिए उसने इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा करके रख दिया था कि उसने पूरा जो केजे का फैक्ट्री है उसको पूरा ऊपर नीचे उसने कर दिया, इवन तक उसने गौडरा को मार दिया, यानी कि मेन विलन को उसने मार दिया था, ठीक है, लास्ट पार्ट में। ओके, क्लाइमैक्स में। तो सिर्फ एक प्रॉमिस के नाम पे उसने पूरा ये बखेड़ा खड़ा करके रख दिया था। उसने मुंबई को भी कैप्चर कर लिया, साथ में जो पूरे वो इलाके हैं ऑल ओवर देखा जब वो इंडिया को उसने कैप्चर कर लिया एक बार में। ठीक है। तो एक प्रॉमिस के लिए उसने इतना कुछ किया। ठीक है। तो वही अपने ट्रेलर में दिखाया जा रहा था कि स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, एक प्रॉमिस से, यानी कि उसकी मदर प्रॉमिस से उसकी स्टार्टिंग हुई थी। और ट्रेलर के बीच में सब कुछ उसने दिखा दिया करीबन। ये करता है वो करता है, पुलिस स्टेशन में जाके गाड़ी उड़ा देता है, सब कुछ करता रहता है। ठीक है। लेकिन जब एंडिंग सीन आ जाती है उसकी, तो वही चीज़ दिखाया जाता है जो शुरुआत में हम लोग को दिखाया गया था, द मदर प्रॉमिस के अकॉर्डिंग। ठीक है। उसने माँ से जैसे वादा किया था वो सबसे अमीर इंसान बन के दिखाएगा, वो बन के दिखाया भी। और फिर लास्ट में वही आ जाता है कि अगर वो बनने के बाद अगर वो डाइड हो जाता है, यानी कि मर जाता है इन द के स्टोरी में, तो फिर वो अपने मदर प्रॉमिस को निभाते निभाते वो शहीद हो गया, या फिर बोल सकते हैं कि वो मर गया। ठीक है, इस फिल्म में। ठीक है। तो अपना वही है, अगर एडिटिंग जब भी हम करते हैं तो एक लीनियर वे में होता है, जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं से धीरे धीरे करके हम उसको लेके एंडेड करते हैं। ठीक है। स्टार्ट अगर मेरे ऐसा ऐसा टाइप से हुआ है कि अगर कोई भी टाइप का फैक्ट्री है मेरे पास, कोई एक फैक्ट्री है, उसका मैनेजर आए मेरे पास और मेरे को बोले कि मेरे को फैक्ट्री का पूरा वो बनाना है, प्रोमो वीडियो बनाना है 1 मिनट के अकॉर्डिंग का। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं उनके शूटिंग का अगर जाऊँगा तो मेरे को यही बोलूँगा कि जहाँ से स्टार्टिंग होता है वहीं से हम लोग एंडिंग भी करेंगे। ठीक है। जस्ट लाइक मैं उसका गेट से स्टार्टिंग करूँगा, पूरा का पूरा जैसे मेन गेट होगा मैं वहाँ से स्टार्टिंग करूँगा वीडियो एडिटिंग का। तो जो पूरा मैं उसके बीच में जो प्रोसेस देखा होगा, किस हिसाब से वो लोग पैकेजिंग करते हैं, किस हिसाब से वो लोग का प्रोडक्शन चलता है पूरा फैक्ट्री के अंदर में। ठीक है। वो पूरा उस लोगों को मैं दिखाऊंगा। और फिर बाद में जब अपना पूरा वीडियो कंप्लीट होने लग जाएगा, यानी कि जब एंडिंग में आ जाएगा, तो मैं धीरे से जहाँ से मेरा वीडियो वो स्टार्ट हुआ था वहीं पर ही मैं उसको धीरे से एंड कर दूंगा, क्योंकि जहाँ गेट से मैं घुसा था अंदर में पूरा वीडियो को ले करके पूरा दिखाने के लिए, उसको वही गेट से मैं उसको बाहर लेके आ जाऊंगा एक गाड़ी के थ्रू। ठीक है। क्योंकि देखो, रॉ मटेरियल्स आते हैं फैक्ट्री में जाते हैं, वो पूरे के पूरे एक काइंड ऑफ पैकेज होता है, मतलब पूरा वो होता है क्या बोलते हैं, उसमें पूरा प्रोडक्शन वे में इस हिसाब से काम होता है कि वो उसमें वर्क करते हैं वो कड़ी। ठीक है। और फिर जहाँ पे लास्ट में आता है डिस्पैच का टाइम आता है। ठीक है। प्रोडक्ट बन गया है, रेडी हो गया है, पूरा प्रोसेस हो गया है प्रोडक्शन वाला, पूरा का पूरा प्रोडक्ट रेडी है अपना। ओके। उसके बाद उसे कार्टून में भरा जाता है, कार्टून भरने के बाद उसको गाड़ी में डाला जाता है, गाड़ी से फिर वो गेट से निकल जाती है। ठीक है। तो जिस गेट से मैंने शुरुआत किया था उसी गेट से मैंने लाके उसको वापस ख़त्म कर दिया। ठीक है। मैंने गेट के अंदर घुसा, एक ही गेट है पूरे फैक्ट्री में। ठीक है। एक ही गेट है, सपोज करो कि एक ही गेट है अपना पूरे फैक्ट्री में। ठीक है। तो एक गेट से मैं घुसा, पूरा प्रोडक्शन का दिखाया, फिर जब डिस्पैच हो रहा था तो पीछे पीछे उसका वीडियो लेके गया मैं, और उसको पूरा का पूरा उसको उस वे में मैंने एंड कर दिया। ठीक है। तो उसको बोलते हैं लीनियर वे ऑफ एडिटिंग। ठीक है। और अपना नॉन लीनियर वे ऑफ एडिटिंग भी रहती है और लीनियर वे ऑफ एडिटिंग भी रहती है। नॉन लीनियर ये होता है कि आपने जिस हिसाब से शुरुआत की है, एंडिंग कुछ आप अलग ही कर देते हो, यानी कि जहाँ से शुरुआत की है उसको आप नहीं दिखाओगे, एंडिंग में कुछ आप अलग ही क्लाइमैक्स छोड़ दोगे या अलग ही कुछ एंगल छोड़ दोगे, उसके बाद से फिर उसको हम लोग बोल सकते हैं कि वो रेस्ट ऑफ स्टोरी वही खत्म हो गई करके। ठीक है। जैसे लाइक मैं आपको एक एक और एग्जाम्पल आपको बताता हूँ बाहुबली का, है ना। बाहुबली में क्या होता, जब फर्स्ट पार्ट हम लोग देख रहे थे तो उसने सब कटप्पा ने सब कुछ बता देता सारा का सारा स्टोरी की कैसे से भसड़ जो भी ये चालू हुआ था बाहुबली के टाइम में। ठीक है। तो वो क्या होता है कि वो एक नॉन लीनियर वे ऑफ एडिटिंग हो जाती है पूरी एक मूवी में। ठीक है। उसने जहाँ से स्टार्टिंग की तो स्टार्टिंग की, ठीक है, लेकिन उसने जो एंडिंग की ना, वो उस पहले पार्ट की जो मूवी थी उसकी एंडिंग उसने बीच में ही छोड़ दी। कैसे छोड़ दी, तो कि क्योंकि वो जनता के बीच में सस्पेंस बना रहे हैं उस बेसिस में। ठीक है। क्योंकि उस टाइम ट्रेंड भी चला था कि बाहुबली का कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा है ना, इस पैटर्न में, तो उसमें ट्रेंड भी चला था। ठीक है। तो मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि एक लीनियर वे में एडिटिंग तब होती है जब आप शुरू से लेकर के आखिरी तक में वही प्रोसेस को जारी रखते हैं, लेकिन एंडिंग आप वही करते हैं जहाँ से शुरुआत की थी। ओके। और एक नॉन लीनियर वे में एडिटिंग ये होती है कि अपना जहाँ से आपने शुरुआत किया था
उसको पूरा बीच में प्रोसेस दिखाया और फिर जब एंडिंग का टाइम आया तो आपने कुछ अलग ही वे में उसको एंड कर दिया वीडियो को, ठीक है। जैसे लाइक अगर मैं जिस दरवाजे में घुसा था वीडियो को लेकर के, मैं उस दरवाजे की जगह दूसरे दरवाजे से उसको निकाल देता हूँ, ठीक है। मतलब जस्ट लाइक मैं एक वैन घुसती है अंदर में, और पूरे दरवाजे से मैं शूटिंग वूटिंग किया, उसके बाद फिर मैंने पूरा उसको निकाल के बाहर रख दिया, ठीक है। मतलब दूसरे दरवाजे से फिर उसको एंड कर दिया वीडियो को, तो वो नॉन लीनियर वे ऑफ एडिटिंग हो जाती है पूरी की पूरी। हालांकि दरवाजे दोनों सेम है, ठीक है, लेकिन वो दरवाजे वही दरवाजे से थोड़ा निकला था, उसके पीछे वाले दरवाजे से वो निकला था, ठीक है। तो इस पैटर्न में अपना वर्क होता है पूरा का पूरा, ठीक है। तो नॉन लीनियर वे एडिटिंग और एडिटिंग और लीनियर वे एडिटिंग में फ़र्क होता है कि एक लीनियर वे में जा रहा तो अच्छा है, और नॉन लीनियर वे में जा रहा तो उस पैटर्न से अलग हो जाता है, ठीक है। तो अभी काइंड ऑफ क्या है कि जैसे 5 सेकंड्स के अराउंड में मैं इसको यहाँ पे एक वीडियो का आपको लेके आता हूँ, ठीक है। एक फॉर एग्जांपल मैं आपको शो करता हूँ, जैसा कि मेरे बाइक का ये एग्जांपल है, ठीक है। इसको मैं कट कर दूंगा बीच में, ओके। बीच में कट करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा 7 सेकंड तक इसको आगे कर दूंगा, ओके। तकरीबन 7 सेकंड तक इसको आगे कर दूंगा, उसको यहाँ लेके आऊँगा, ओके। और बीच में मेरा ये हो जाएगा फ्लैग। फ्लैग को मैं क्या करूँगा, उसको यहाँ लेके आने वाला हूँ, ठीक है, इस बटन में, ठीक है। और मेक श्योर कि कोई भी पार्ट अगर मेरा एडिटिंग के अंदर, मतलब मेरा जो कोई भी पार्ट है वो यूज़ नहीं हो रहा है, तो उसको मैं डिलीट कर दूंगा, ठीक है। डिलीट का बड़ा सिंपल ऑप्शन है, सिर्फ ऑन डिलीट करना रहता है अपने को, ठीक है, इस पैटर्न में, ओके। ठीक है, तो ये देखो मेरा अभी क्या है कि नॉन लीनियर, मतलब नॉन लीनियर नहीं है, एक लीनियर वे ऑफ एडिटिंग है अपना, ठीक है। तो आपने जैसे कि बाइक फुटेज चालू हुआ यहाँ से, और बीच में मैंने पूरा तिरंगा दिखा दिया, फिर जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहीं पर धीरे धीरे एंड हो जाएगा, ठीक है, इस पैटर्न में, ओके। और मैं वीडियो को थोड़ा सा मैं स्मूथ कर दूंगा ताकि दिखने में थोड़ा सा ठीक लगे, ओके। काइंड ऑफ मैं बोर्डों के बीच में थोड़ा सा कुछ ट्रांजिशन डाल देता हूँ, ओके। इन सब को सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल डी प्रेस कर दूंगा, तो एक क्रॉस डिजॉल्व का ट्रांजिशन मेरे पास अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। धीरे से चालू होगा वीडियो, ओके, इस पैटर्न से, ठीक है। इस पैटर्न धीरे से वीडियो चालू हो जाएगा, फिर अपना जो वीडियो है वो धीरे से इस टाइप से दिखेगा, ओके, इस पैटर्न में, ओके। थोड़ा सा उसको बड़ा कर देता हूँ यहाँ पे, इस पैटर्न से मेरा थोड़ा तिरंगा दिखेगा, फिर बाद में वापस से जहाँ से एडिटिंग चालू हुई थी वही पर ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, इस पैटर्न से। और जब झंडा मेरे को थोड़ा सा स्टिल टाइप का लग रहा है तो मेरे को थोड़ा सा मोशन में देना है, ठीक है। तो मोशन में देने के मैं क्या करूँगा, मैं इफेक्ट्स के अंदर में घुसूँगा और सबसे पहले मैं इसको थोड़ा डिस्टॉर्शन देने की कोशिश करूँगा, टर्बुलेंट डिस्प्लेसमेंट इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, टर्बुलेंस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये हो गया, ऑलराइट। तो मेरा जो झंडा है थोड़ा सा उसको टर्बुलेंस दे देता है उसके अंदर में, ठीक है, इस पैटर्न में, ऑलराइट। ठीक है, तो मैं टर्बुलेंस डिस्प्लेसमेंट दिया उसके अंदर में, ऑलराइट। इसके अंदर मैं तो इवोल्यूशन को सेट कर देता हूँ, एक एक्चुअली मैं यहाँ सेट करूँगा उसको इवोल्यूशन को, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक लेके जाऊँगा उसको। तो इसको मैं रख दूँगा कुछ 1 2 बाय, ठीक है।
ओके, तो मैंने इसको एक्चुअली क्या किया है, मैंने 1 डिग्री पे इसको रख दिया ओके, इस टाइप से। ठीक है, और काइंड ऑफ मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सा मेरा इमेज थोड़ा सा और बड़ा होना चाहिए ताकि दिखने में थोड़ा ठीक लगे। ऑलराइट, यहाँ ठीक रहेगा। ठीक है, तो जो मेरा फ्लैग है वो उस टाइप से थोड़ा बहता हुआ मेरे को नज़र आएगा। और आपने देखा होगा कि एडिटिंग के वक्त में क्या हो गया है कि अपना जो लेयर है मेरा ये वाला, ठीक है, यहाँ पे एक ना रेड कलर के यहाँ पर वो आ गई, एक लाइन आ गई यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से येलो लाइन थी, ये भी येलो लाइन है, बीच में एक रेड लाइन आ गई है। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है, एक रेड कलर की लाइन आ गई यहाँ पे। आकांक्षा, आपको, हाँ दिख रहा है ना? ओके, तो देखो मैं यहाँ पर एक्चुअली एडिटिंग कर रहा हूँ, तो यहाँ पर रेड कलर की एक लाइन आ गई है। ठीक है, तो वो क्यों आई है? एक्चुअली में देखो क्या रहता है कि कोई भी टाइम वो इफेक्ट हम लोग अप्लाई करते हैं, कुछ भी काइंड ऑफ वर्क्स में वर्क करते हैं। ठीक है, और अगर वो अपना जो सीक्वेंस रहता है वो अगर रिफ्रेश नहीं हुआ रहता है तो थोड़ा अटक अटक के उसका प्रीव्यू अपने को शो होता है। ठीक है, लेकिन अगर मेरे को इससे बचना है, जैसे लाइक मेरे को जो रेड लाइन है उसको मेरे को वापस ग्रीन करना है या येलो करना है, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा। मैं मेक श्योर कि मेरा जो टाइमलाइन है वो लेयर क्लिक होना चाहिए। ओके, और फिर उसको एंटर दबा दूंगा। ठीक है, मैं सिर्फ एंटर दबाऊंगा। ओके, एंटर दबाने से क्या होगा कि देखो इसमें आ रहा है रेंडरिंग फाइल। रेंडरिंग फाइल वो एक्चुअली मेरा पूरा फाइल है उसको रेंडर नहीं कर रहा है, एक्चुअली जो मेरा प्रीव्यू है ना उसको वो रेंडर कर रहा है ताकि मैं प्रीव्यू से देख सकूँ। ठीक है, तो उसको मैं थोड़ा शुरुआत से देखता हूँ। इस टाइप से मेरा एक बाइक आ रहा है। ओके, और फिर यहाँ से मेरा झंडा लहराना चालू हुआ, फिर वापस मेरा बाइक यहाँ से लेके ख़त्म हो गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लीनियर वे ऑफ एडिटिंग। ठीक है, इस पैटर्न में। ओके, इस तरीके से। ठीक है, तो काइंड ऑफ कोई भी टाइप का अपना एडिटिंग रहता है प्रीमियर प्रो में, वो सीक्वेंस बेस पे ही होता है अच्छा खासा। ओके, और काइंड ऑफ में उसके अंदर कुछ भी टाइप का इफेक्ट्स देने हैं, काइंड ऑफ में कुछ भी टाइप को दिखाना है अच्छा खासा, तो मैं क्या करूँगा कि मैं इफेक्ट्स पैनल में जाऊँगा और यहाँ से उसको इफेक्ट्स में अप्लाई करूँगा। ठीक है, आप इस जो इफेक्ट्स के ऊपर में जो पैनल देख रहे हैं इससे सारे कि इतने सारे पैनल्स हैं अपने पास। ठीक है, तो मेक श्योर आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि क्या क्या इसमें यूज़ होता है इन सबका। सबसे पहले तो लर्निंग आता है। ठीक है, तो लर्निंग में क्या होता है कि अगर मैं क्लिक कर दूंगा इसको, तो लर्निंग में मेरे पास आ जाएगा कि इस टाइप का कुछ पे जो इमेजेस है मेरे को इस टाइप से कुछ दिखना चालू हो जाएगा कि ये मेरे को कुछ ट्यूटोरियल टाइप से मेरे को दिखाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, लर्निंग हो गया और असेंबल हो गया, ये दो ठो जो पैनल्स है ये मेरे को बिल्कुल भी काम नहीं आने वाले प्रीमियर प्रो में। ठीक है, बिल्कुल भी इन दोनों का कोई यूज़ है ही नहीं, बिल्कुल बता रहा हूँ मैं। जैसे लाइक ये असेंबल में आ जाता हूँ, तो असेंबल कुछ ऑन नहीं रहता है, अपना काइंड ऑफ मेरा वीडियो जो रहेगा वो एक ही जगह दिखेगा और बाकी जो प्रोजेक्ट फाइल रहेगा वो यहाँ दिखेगी। ठीक है, इस पैटर्न में वर्क होगा। ओके, तो असेंबल में इस टाइप से वर्क होता है। बाकी अपना जो मेन पैनल होता है, यानी कि बोलते हैं कि एकदम बेसिक पैनल, वो होता है एडिटिंग। ठीक है, अपना अगर प्रीमियर प्रो ओपन होगा भी तो वो एडिटिंग पैनल में ही ओपन होगा। ठीक है, तो जस्ट लाइक अगर मेरे को कोई फुटेज के साथ एडिटिंग करनी है तो मैं एडिटिंग पैनल में ओपन करके एडिटिंग करूँगा। ठीक है, और प्रीमियर प्रो में मेक श्योर कि कलर ग्रेडिंग भी होती है। ठीक है, कलर ग्रेडिंग क्या है, आपको थोड़ा बहुत नॉलेज तो होगा कि किस टाइप से कलर ग्रेडिंग होती होगी, मतलब जस्ट लाइक मूवीज़ हो गई, उसके आप जो कलर ग्रेडिंग देखे होंगे कि किस टाइप से कलर ग्रेडिंग होती है। ठीक है, एक रॉ फुटेज हो गया और एक ठोक टाइप का अपना वो हो गया, एक मिक्स फुटेज हो गया। ठीक है, रॉ फुटेज के साथ हम लोग जिस हिसाब से वर्क करते हैं उसके साथ बाद में कलर ग्रेडिंग करके हम उसको थोड़ा अच्छा निखार कर देते हैं। ठीक है, जैसे कलर करेक्शन हो गया, कलर ग्रेडिंग हो गया उस पैटर्न में। ठीक है, तो अगर मेरे को कलर ग्रेडिंग करना है, कलर करेक्शन करना है, तो मैं कलर्स में जाऊँगा। ठीक है, और उसके जस्ट बाजू में आता है इफेक्ट्स पैनल। इफेक्ट्स पैनल में क्या रहता है कि अगर मैं इफेक्ट्स पैनल में जाऊँगा तो मेरे को अगर कोई भी अपने फाइल्स के अंदर इफेक्ट्स को लेके आना है, जैसे लाइक मैंने डिस्टॉर्शन लेके आया उधर में। ठीक है, झंडे वाले डिस्टॉर्शन लेके आया हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, अगर मेरे को उसको लेके आना है तो मैं यहाँ इफेक्ट्स पैनल में जाऊँगा और यहाँ से इफेक्ट्स को अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, उस पैनल में। ओके, ओके, और यहाँ पर फिर मैं जाऊँगा, अगर मेरे को इफेक्ट्स का मेरा काम हो जाता है, मेरे इफेक्ट्स का काम हो जाता है, तो मैं ऑडियो में जाऊँगा। ठीक है, ऑडियो में, क्योंकि मेरा ऑडियो एडिटिंग में जो रहता है इसी के अंदर अंतर्गत में आता है पूरा का पूरा। ठीक है, ऑडियो एडिटिंग में जाऊँगा, ये मेरा ऑडियो एडिटिंग दिख रहा है पूरा का पूरा। ठीक है, इस पैटर्न में। तो ऑडियो एडिटिंग का जो पैनल है आपको यहाँ शो हो रहा होगा।
ठीक है, तो ऑडिटिंग में लेके जाओगे उसको यहाँ पे। देखो मेरे पास ऑडियो का एक एडिटिंग का पूरा पैनल दिख रहा होगा, ठीक है। और अपना ऑडियो का एक ट्रैक हो गया यहाँ पे, ठीक है, इस पैनल में। ठीक है, ऑडियो ट्रैक हो गया। और अपने पास इफेक्ट्स पैनल तो चलो है ही है। बाकी ऑडियो ट्रैक में ना ऐड हो जाते हैं कि ऑडियो पैनल्स में। ओके। और यहाँ मेरे फुटेज एक्चुअली दिखती ही रहेगी, क्योंकि एक एक्चुअली देखो ऑडियो की जब काम रहता है तो ऑडियो फोकस में आएगा, और जो वीडियोस रहती है वो तो छोटी हो जाती है, ठीक है। अब एक्चुअल में क्या रहता है कि लास्ट में अपना होता है ग्राफिक्स का पैनल, ठीक है। ग्राफिक्स के पैनल में क्या होता है, ग्राफिक्स पैनल में थोड़ा इंटरेस्टिंग ये होता है कि हम जो ग्राफिक्स के जो कंटेंट हम लोग डालते हैं, जैसे टाइटल हो गया, शुरुआत का टाइटल्स हो गए, और काइंड ऑफ अपना चीज़ें भी और उसमें रहती है, ऐड ऑन हो जाती है। जस्ट 2 मिनट होल्ड करना, आकांक्षा 2 मिनट होल्ड करना। ओके आकांक्षा, हाँ वी आर बैक। ठीक है, तो ग्राफिक्स पैनल में क्या हो जाता है कि कोई काइंड ऑफ मेरे को टाइटलिंग दे रही है, कोई काइंड ऑफ को टाइटल से काम करना है, जैसे लाइक एकदम प्रीलोड ऑडिट टाइटल्स रहते हैं इधर में, ठीक है। तो इस पैटर्न में मेरे को जितने भी वर्क करना है, ठीक है, तो मैं एक्चुअल में क्या करूँगा, मैं थोड़ा हो सकता हूँ कि इस टाइटल को यहाँ लेके आऊँगा। ओके। और ये मेरे को एक और मेरा डायलॉग पैनल उसमें ओपन हो गया है, रिसॉल्व फॉन्ट्स करके। तो ये कुछ और नहीं, मेरा रिजर्व फॉन्ट मांग रहा है, तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ अभी के लिए, क्योंकि इसका कोई यूज़ है नहीं, ठीक है। इसको थोड़ा यहाँ तक पैन कर देता हूँ, थोड़ा ड्रैग कर दूंगा उसको, ठीक है। तो काइंड ऑफ मेरा जितना भी रहेगा टाइटल है, लोअर थर्ड के जो टाइटल्स हो जाएंगे वो इधर में शो हो गए, ठीक है, इस पैटर्न में। ऑलराइट। और काइंड ऑफ अगर मेरे को कुछ टाइटल्स को शो करना है इधर में, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, और ये वाले को ना शो करूँगा यहाँ पे, ठीक है। क्लिक एंड ड्रैग करूँगा, ठीक है, क्लिक एंड ड्रैग कर दूंगा। ओके। ठीक है। और जिस लाइक अगर यहाँ पर एक कमिंग सून का मेरे पास लोगो आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। जैसे कमिंग सून का यहाँ पर लोगो आ रहा है, ठीक है, कमिंग अप नेक्स्ट करके, इस टाइप से, ठीक है। तो कुछ नहीं, ग्राफिक का काम वही रहता है कि कुछ टाइटनिंग का वर्क देना है तो ग्राफिक्स में यूज़ होगा, ठीक है। अगर कुछ अपने को वर्क करना है इसके अकॉर्डिंगली, क्या बोलते हैं अपना, टाइटल एनिमेशंस हो गए, टाइटल्स के कुछ मोशंस वर्क हो गए, वो सब कुछ उसमें वर्क करना अपने को, तो अपना जो ग्राफिक पैनल है वो यूज़ होता है इसके अंदर में, ठीक है। टेक्स्ट पैनल हो जाता है इसको, टेक्स्ट पैनल बोलते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे लाइक मैं एक और यहाँ टेक्स्ट पैनल को ऐड कर देता हूँ, काइंड ऑफ मैं इसको लिख देता हूँ, ठीक है, इंडिपेंडेंस करके, ठीक है। मेरा एक छोटा सा ये टाइटल हो गया इंडिपेंडेंस का। ओके। और मेक श्योर कि मैंने इंडिपेंडेंस यहाँ लिख दिया है, ठीक है। तो मेरा एक्चुअल में इसको एक लेकर के यहाँ पर एक अलाइन का ऑप्शन आएगा, उसको अलाइन कर दूंगा थोड़ा सा, ताकि मेरा अलाइन हो जाए वीडियो, सॉरी अपना ये ग्राफिक। ओके। और यहाँ से मैंने टेक्स्ट को थोड़ा बदल दूंगा, ये टेक्स्ट के फॉर्मेट होते हैं मेरे पास, तो उसको मैं चेंज करूँगा यहाँ से कि कौन सा मेरे को फॉर्मेट रखना चाहिए उसके अकॉर्डिंगली। तो मैं इस वाले फॉर्मेट के साथ, मेरे को अगर लग रहा है कि सेंचुरी गॉथिन जो है वो सही फॉन्ट है, तो उसको लेके चलूँगा, उसको थोड़ा बोल्ड कर दूंगा मैं। ओके। और काइंड ऑफ अगर मेरे को थोड़ा सा पोजिशन के साथ खेलना ही है, तो उसको थोड़ा ऊपर कर दूंगा मैं, करीबन यहाँ ठीक रहेगा। उसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाऊँगा यहाँ पे, ठीक है, इस पैटर्न में। और लाइक मेरे को उसको थोड़ा स्केल करना है, तो यहाँ से थोड़ा सा मैं इसको स्केल कर सकता हूँ। जिस लाइक मैं अभी स्केल 100 में है, तो उसको मैं कर दूंगा 150 के अराउंड में। और लो मेरा स्केल एक्चुअली हो जाएगा इस पैटर्न में, ठीक है, 150 के अराउंड में स्केल कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंगली। ओके। और मेरे को कोई भी काइंड ऑफ वेरियस वेरियस काइंड ऑफ मेरे को अगर चेंजेस करने हैं रहेंगे कोई भी चीज़ से, ओके, तो मैं इस पैटर्न में वर्क करूँगा ग्राफिक पैनल में। ओके।
ऑलराइट। तो ठीक है, मेरा ग्राफिक पैनल इस टाइप से है, इस टाइप से थोड़ा सा एक पैनल में आ जाएगा। ओके, ऑलराइट, इसको थोड़ा डुप्लीकेट कर देता हूँ। ठीक है, तो कोई भी टाइप का टाइटल एनिमेशन हो जाएगा, उसको मैं यहाँ के ऐड करूँगा। ठीक है, जिस लाइक उसको हटा भी सकता हूँ अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो मेरा जो इंडिपेंडेंस का जो एक अलग से अगर मैं चाहता हूँ उसको बना सकता हूँ। ठीक है, काइंड ऑफ एक दूंगा HLUIP इंडी। ऑलराइट, तो मेरा एक हैप्पी इंडिपेंडेंस डे यहाँ पर एक मैंने लिख दिया है। ओके, और ग्राफिक का काम वही रहता है बेसिकली कि चीज़ों को ग्राफिक की वे में दिखाना, या फिर काइंड ऑफ तुम बोल सकती हो कि चीज़ों को थोड़ा सा इस हिसाब से डिसाइड करना, डिक्लेयर करना। ठीक है, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे का लिख दिया मैंने अंदर में। ओके, और इसको चाहता हूँ तो स्केल अप कर सकता हूँ, तो स्केल डाउन कर सकता हूँ, मेरे ऊपर रहेगा पूरा का पूरा। ओके, और मेक श्योर एक चीज़ हमेशा रहता है प्रीमियर प्रो में, या कोई भी काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, दुनिया का कोई भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ करो, ठीक है, एक चीज़ रहता है, और वो है कंट्रोल S। ठीक है, कंट्रोल S रहता है जो कि आपकी मेहनत, आपकी लगन और आपकी निष्ठा को बचा के रखता है। ठीक है, कंट्रोल S भले ही दो ठोक बोले तो बटन्स है, लेकिन वो एक्चुअली काम बहुत बड़े बड़े करती है। ठीक है, जैसे लाइक फॉर एग्जांपल, आपने अपने वीडियो एडिटिंग के पूरा वीडियो अपने एडिटिंग कर रहे हो, ठीक है, और करीब आपको 3 दिन हो गए वीडियो एडिटिंग करते हुए, एक ही प्रोजेक्ट में 3 दिन से वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, ठीक है, और अचानक से आपने देखा कि वो जो पूरा फाइल है वो 3 दिन के बाद एडिटिंग करते करते वो अचानक से क्रैश मार देती है। ठीक है, और आपने उस टाइम कंट्रोल S नहीं सेव किया था, यानी कि उस टाइम आपने प्रोजेक्ट को सेव नहीं किया था, कंट्रोल S आपने प्लेस नहीं किया था, तो उससे आपका ड्रॉबैक ये हो जाएगा कि आपका जो फाइल है वो पूरी तरीके से डिलीट हो जाएगी, यानी कोई भी एरर आता है तो फाइल पूरी तरह से हट जाती है अच्छे खासे वे में। ठीक है, तो अगर आपको अपनी फाइल को बचा के रखना है तो प्लीज़ अच्छे खासे तरीके से उसको कंट्रोल S करके रखिए। ठीक है, मेक श्योर फाइल को सेव करके रखो, फाइल को कंट्रोल S मारते रहो। हाँ, बीच बीच में ये ऑटो सेव मोड उसका ऑन रहता है कि ऑटो सेव करता रहता है, लेकिन उसके भरोसे में मत रहने का। ठीक है, हमेशा अपने फाइल को खुद ही सेव करना पड़ेगा अपने को, तो जाकर अपना वर्क सही से होगा। ठीक है, तो कंट्रोल S यानी कि जिम्मेदारी से आप कंट्रोल S मार सकते हो तो मारा करो, तो उस बेसिस में अपना प्रीमियम प्रो का जो काम रहता है उस बेसिस में वर्क होगा। ओके, तो ये था कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन थे अपने प्रीमियम प्रो के। ठीक है, ये आपका एक डेमो क्लास टाइप से, तो मैं थोड़ा बेसिक तरीके आपको बता दें प्रीमियम प्रो के। ओके, और काइंड ऑफ आपको कोई भी किस्म का डाउट आ रहा है प्रीमियम प्रो को लेकर के अभी भी? हम्म। मैं सब कुछ सिखाता हूँ, मैं सब कुछ सिखाता हूँ। मैं एडोबी के जितने भी सॉफ्टवेयर है मैं सबको सिखाता हूँ। मैं जैसे कि मैं 3D का सॉफ्टवेयर है, मेरे को वो भी आता है, मैं वो भी सिखाता हूँ लोगों को। ठीक है, उस पैटर्न में। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप अपना जो डिसीजन है, जो आप प्रीमियम प्रो को लेके आप अपने डिसीजन को ले रहे हो प्रीमियम प्रो को, तो आपका डिसीजन बहुत सही है मेरे हिसाब से। क्योंकि देखो अपना जो आफ्टर इफेक्ट है ना, उसके अंदर अपना एक आपको प्रो टिप बता रहा हूँ। ठीक है,
अपना जो आफ्टर इफेक्ट है ना, उसके अंदर अपना ये एडिटिंग का काम नहीं कर सकते हो, ठीक है। उसके अंदर हम सिर्फ कॉम्पोजिटिंग का काम कर सकते हैं, समझो बात को। कॉम्पोजिट करना चीज़ों का अलग हो जाती है, और एडिटिंग करना चीज़ों का अलग हो जाती है। कई लोग, कई स्टूडेंट से मैंने बहुत बार मिला है कि वो लोग ये बोलते हैं कि सर मैं एडिटिंग जो है ना आफ्टर इफेक्ट में ही करूँगा। मैं बोला कि वाह बेटा देखो प्रीमियर प्रो भी मैंने सिखाया है और तू एडिटिंग आफ्टर इफेक्ट में करेगा, वाह अरे वाह क्या सोचे रे तेरी तो इस मैटर में फिर मैं उनको बड़े गाइड जरूर कर देता हूँ कि आपको जो एडिटिंग करनी है आप प्रीमियर प्रो में ही कीजिए, आफ्टर इफेक्ट में आप मत जाइए करके। हाँ, अगर अपने को कोई भी वीडियो है उसके अंदर अपने को थोड़ा 3D ट्रैकिंग हो गया, 2D ट्रैकिंग। हाँ हाँ, पहले आप फोटोशॉप सीख लीजिए, पहले फोटोशॉप सीख लीजिएगा। उसके बाद हम प्रीमियर प्रो और आफ्टर इफेक्ट में कूदेंगे, ठीक है, उस पैटर्न में। ठीक है, तो आपका मेरा तो यही कहना है कि आप पहले तो फोटोशॉप सीख लीजिए, ठीक है, एक बेसिक रहता है। क्योंकि देखो काइंड ऑफ मैंने कोई भी टाइप का डिज़ाइन बनाई फोटोशॉप में, ठीक है, अब उसको मेरे को एनिमेट करना है, ठीक है। मैंने एक झंडा बनाया, उसको मेरे को एनिमेट करना है, तो मैं उसको एनिमेट करने के लिए चाहो तो प्रीमियर प्रो में आफ्टर इफेक्ट की जो फाइल है ना, सॉरी अपना ये प्रीमियम, अपना ये फोटोशॉप की जो फाइल है ना, उसको मैं प्रीमियर प्रो में लेके जा सकता हूँ, ठीक है। और जो प्रीमियर प्रो की फाइल्स है वो आफ्टर इफेक्ट में मैं लेके जा सकता हूँ, ठीक है। मेक श्योर एक चीज़ का आपको ध्यान रखना, तीनों सॉफ्टवेयर अलग अलग फील्ड से रिलेटेड है, ठीक है। और ना फोटोशॉप हो गया जो कि 2D बेस्ड सॉफ्टवेयर है, ठीक है, 2D सॉफ्टवेयर है वो, उसके अंदर डिजाइनिंग विजाइनिंग सब कुछ ये सब बनता है पूरा का पूरा, एक कॉन्सेप्ट आर्ट होता है, ये सब चीज़ें बनती है। और भी उसके बहुत से वैरायटी ऑफ यूजेस रहती है, मैं आपको सब बताऊंगा अगर आप इंटरेस्टेड हो लेने के लिए ये अपना फोटोशॉप को, ठीक है। ओके, और अपना जो आफ्टर इफेक्ट होता है वो अपना कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर होता है, यानी कि वो कंपोजिशन जमाएगा, वीएफएक्स करेगा, वो सब चीज़ें में काम आता है, ठीक है, आफ्टर इफेक्ट्स। ओके, और आफ्टर इफेक्ट्स से विजुअल इफेक्ट्स, यानी कि जैसे लाइक आपने कोई बाहुबली वाली मूवी देखी होगी आपने, ठीक है। उसमें जितने भी काइंड्स ऑफ विजुअल इफेक्ट्स अप्लाई किए गए हैं, जो भी काइंड ऑफ कंपोजिशन अप्लाई किए गए हैं, चीज़ों को जो कंपोजिट किया गया है जगह जगह पे। हाँ, वीएफएक्स पूरा फिल्म मेकिंग में जाए, जैसे कि देखो आपके ऊपर है कि आप सॉफ्टवेयर को लेके क्या यूज़ करते हो। कई लोग ये भी करते हैं कि देखो सॉफ्टवेयर का अपने अपने यूज़ है, अगर आप उसको सही वे में यूज़ करोगे तो उसको सही वे में यूज़ कर सकते हो, अगर उसको अगर अपने वे में यूज़ करो तो आप उसको अपने वे में यूज़ कर सकते हो। देखो ऐसी बात है, बंदूक है, ठीक है, आपके पास, ठीक है, एक बंदूक है, ठीक है। तो गुंडे लोग क्या करते हैं, बंदूक का गलत इस्तेमाल करते हैं, यानी कि पावर्स का गलत इस्तेमाल करते हैं, वो लोग इनोसेंट लोगों को मारते हैं, ठीक है। लेकिन वही बंदूक पुलिस वालों के पास भी रहती है, ठीक है। पुलिस वाले के पास वही बंदूक रहती है, वही गुंडों के पास बंदूक रहती है, दोनों के पास हथियार सेम है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप दो भी जो भी प्रकार के वेट और पर्सन रहते हैं, उन लोग के पास भी वही आफ्टर इफेक्ट है, आपके पास भी वही आफ्टर इफेक्ट और प्रीमियर प्रो है, ठीक है। प्रीमियर प्रो आपके पास भी है, उन लोगों के पास भी प्रीमियर प्रो है, ठीक है। लेकिन दोनों का यूज़ अलग अलग है। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग न्यूज़ मीडिया वाले लोग हैं, तो वो लोग प्रीमियर प्रो को उस वेट में यूज़ करेंगे। और अगर आप वेबसाइट डेवलपमेंट कर रहे हो या कोई थोड़ा प्रमोशन वीडियोस बनाने हैं, तो आप उस वे में प्रीमियर प्रो को यूज़ करोगे, ठीक है। यूज़ करने के लिए कोई और दिक्कत नहीं है, चीज़ें वही रहती है, लेकिन यूज़ करने का तरीके अलग अलग होते हैं सबके, ठीक है। तो मेक श्योर आप अपने डिसीजन पे थोड़ा सा श्योर लीजिए, क्योंकि मैं मेरे से बोलोगे तो मैं तो बोला आपको ये बोलूँगा कि आप तीनों सॉफ्टवेयर को उठा लो, ठीक है। जो डीएफएम का कोर्स रहता है उसका आप ले लो, ठीक है। तीनों सॉफ्टवेयर को उठा सकते हो, उठा लो, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। क्योंकि अब जो कोई भी क्लास रहेगी ये सबकी एडोबी की, वो मैं ही लेने वाला हूँ। ओके, ऑलराइट। और आपको कोई भी किस्म से ऐसा लग रहा है कि मेरे को टीचिंग में कोई मेरे को दिक्कत दे रही है, आपको कोई भी मेरी टीचिंग आपको समझ आ रही है, जो मैं आपको बताया था अभी तक में? हाँ, समझ आपको सब आ रहा है, क्योंकि एग्जाम्पल मैं ऐसे टाइप का बताता हूँ हाँ, वही बात है। ठीक है, तो आकांक्षा जी, मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, है ना। थोड़ा सा मैं आपको ये पूछूंगा कि आपका यहाँ पर इंटरेस्ट कैसे जगा, प्रीमियर प्रो हो गया, फोटोशॉप हो गया, ये इसके बारे में आपको किसने बताया और कैसा आपका इंटरेस्ट अंदर से जगा इसको लेने के लिए? हम्म। हम्म। ओके ओके। हम्म। 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 हम्म।
ठीक है, कोई बात नहीं, आपका डिसीजन जो है ना बिल्कुल राइट है, क्योंकि मेरे जो है ना एक दो ठोक फ्रेंड है। एक आकाश पार्कर करके है एक ठोक। तो वो मैं एक्चुअली, मेरे फ्रेंड है वो भी आप ही की तरह वेबसाइट डेवलपमेंट है, और एक ठोक वेबसाइट डिजाइनिंग भी करते हैं वो पूरे, ठीक है। लेकिन हाँ 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 हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है आप। हाँ एक्चुअली देखो, मेरे जो फ्रेंड है ना आकाश, वो ऐप डेवलपर भी है, वो सब करते हैं। लेकिन उनका जो आफ्टर इफेक्ट का जो स्किल है, प्रीमियर प्रो का जो स्किल है, और फोटोशॉप का जो स्किल है ना, वो नेक्स्ट लेवल का है पूरा का पूरा। उनको मैं कई बार देखा हूँ काम करते हुए, उनको हर चीज़ यूज आती है बिल्कुल, क्योंकि उनको अगर कुछ ऐप्स के प्रमोशनल वीडियोस बनाने हैं खुद से, तो प्रीमियर प्रो में कूदते हैं और आफ्टर इफेक्ट्स में कूदते हैं, ठीक है। और अगर खुद से होगा उनको कुछ यूआई का डिज़ाइन बनाना है, तो चाहो तो वो एक्चुअली कॉन्सेप्ट्स बना, देखो सबसे पहले क्या रहता है, कोई भी किस्म का डिज़ाइन आपको बनाना है, उसको धड़ से फाइनली डिज़ाइन नहीं बना सकते हो। उसके लिए आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स रेडी करने पड़ते हैं। तो आप जो क्लाइंट्स को दिखाओगे, आप देखिए ये कॉन्सेप्ट रेडी हुए हैं, आपको पसंद आ रहे कि नहीं आ रहे, उस पैटर्न में, ठीक है। एक प्रोडक्शन वे में वर्क इस टाइप से होता है कि आप कॉन्सेप्ट दिखा सकते हो सबसे पहले। तो कॉन्सेप्ट कहाँ बनता है? फोटोशॉप में, ठीक है। तो मेक श्योर अगर आप जब तक कॉन्सेप्ट आप बनाओगे सही से, तो आप फोटोशॉप को ही उठाओगे, ठीक है। फोटोशॉप बना कर दोगे, एक ठो दो ठो कॉन्सेप्ट बना दिया अपन लोग यूआई का, ठीक है। और आप लोग उसको क्लाइंट को भेज दिया कि भाई ये आपको दिख रहा है, इस टाइप का यूआई है, मैंने इसको इस वे में ड्रॉ किया है, आपको सही लग रहा है नहीं लग रहा है बताइए एक बार, ठीक है। तो जो यूआई डिजाइनिंग होता है, मोबाइल का हो गया चाहे गेमिंग का हो गया, है ना, वो पूरा का पूरा फोटोशॉप में होता है, ठीक है। तो गेमिंग का जो यूआई डिजाइनिंग होता है ना, इंटरफेस जितने भी उसके क्लोन्स होते हैं, या फिर चीज़ें आप बोल सकते हो कि इसके कुछ बटन्स हो गए सारे के सारे, स्टार्ट बटन हो गया, सेटिंग बटन्स हो गए, उन सब के जो भी आइकॉन्स आते हैं ना, वो पूरे को फोटोशॉप में ही रेडी होते हैं, है ना। तो मेरे एक और दोस्त है, वो गेम डेवलपर है ना, उनका नाम है कमलेश नायडू, ठीक है। तो वो एक्चुअली में क्या है, वो गेम डेवलपर है, ठीक है। काइंड ऑफ गेम डेवलपिंग करते हैं वो, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है कि एक और सारे मेरे फैकल्टी वो भी गेम डेवलपर ही है। तो काइंड ऑफ उन सबको गेम डेवलपर्स को डिज़ाइनिंग की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, ठीक है। अगर आप फोटोशॉप सीख जाओगी, तो आपको क्या रहेगा कि उसके अंदर किस टाइप से गेमिंग के लिए हम लोग आइकॉन्स बनाते हैं, कैसे गेमिंग से हम लोग डेवलपिंग करते हैं, वो आपको पूरा का पूरा इंटरफेस का ज्ञान हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्या रहेगा कि उसके अंदर यूआई डिजाइनिंग बहुत अच्छे वे में ही होती है, पूरा ग्रेड बना के रखना पड़ता है, ठीक है। ग्रेड रहेगा पूरा का पूरा, उसी एक ही ग्रेड के अंदर में एक ही लोगो रहता है, ठीक है, और एक ही टाइप का आइकॉन रहता है। उस ग्रेड के बाहर में अगर जाऊंगा, तो वो चीज़ उसको रिसीव नहीं करेगी, ठीक है। मैं कैसे हाँ बिल्कुल 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 बन जाता है वो। लोगो डिजाइनिंग की अलग से क्लासेस भी होती है फोटोशॉप में, वो मैं, अगर आप फोटोशॉप की क्लासेस लोगे तो बिल्कुल होगा आपकी क्लासेस, ठीक है। लोगो डिजाइनिंग की हो गई, हाँ सब इंक्लूडेड रहता है। फोटोशॉप की जो पूरी क्लास है, पूरी की पूरी क्लास होगी आपकी इसके अंदर में, ठीक है। उस बेसिस में तो आप जो तीन, हाँ 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 हाँ, जो मोशन वर्क्स कुछ कुछ डाल देते हैं वो लोग, हाँ जानता हूँ। वो भी पूरा वही है, फोटोशॉप हो गया, आफ्टर इफेक्ट्स हो गया, और प्रीमियर प्रो हो गया, ये तीनों को यूज़ करके वो लोग बनाते हैं। लेकिन अगर, हाँ इलस्ट्रेटर भी यूज़ होता है, लेकिन मैं बताऊँ आप, कॉलर ड्रॉ को थोड़ा साइड रखो, क्योंकि कॉलर ड्रॉ जो है ना थोड़ा मेरे को, मतलब मेरे को आता है कॉलर ड्रॉ, लेकिन मैं बताऊँ कॉलर यूज़ करने से थोड़ा पीछे हटता हूँ, क्योंकि बताऊँ उसको जो उसका इंटरफेस है ना, ऐसा लगता है सरकारी टाइप का लगता है मेरे को, इतना वाइट वाइट एकदम इस टाइप से। हाँ उसी के लिए यूज़ होता है डिज़ाइनिंग में, जैसे कि प्रिंटिंग लाइन में वो कॉलर ड्रॉ यूज़ होता है अच्छा खासा, है ना उस बेटर। क्योंकि देखो मेरे फादर है प्रिंटिंग प्रेस वाले, ठीक है। और क्योंकि हम लोग प्रिंटिंग पे समझते, कॉर्डो जो रहते हैं वो पूरे के पूरे, हमारे पास ना तीन जो यूज़र्स है वो कॉर्डो यूज़ करते हैं, ठीक है। तीन डिज़ाइनर्स हमारे दुकान में है, तो कॉर्डो यूज़ करते हैं पूरे के पूरे, ठीक है। तो उस पैटर्न में वर्क होता है कि हम प्रिंटिंग लाइन में जाना है तो कॉर्डो यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं बोलूँगा आपको कॉर्डो यूज़ भाई मत ही करो यार, रहने दो। आपका काम यूआई वाला है, तो आप एआई में कूदिए, बिल्कुल एआई यानी कि इलस्ट्रेटर में कूदिए, एडोबी इलस्ट्रेटर में, उसमें आप जाइए, ठीक है। क्योंकि उसका जो इंटरफेस है और जो उसका यूज़ करने का तरीका है, वो पूरा का पूरा सिमिलर है कॉर्ड्रॉ से, क्योंकि जो कॉर्ड्रॉ है वो एक वेक्टर सॉफ्टवेयर हो जाता है, और एआई जो है ना अपना इलस्ट्रेटर, वो भी वेक्टर सॉफ्टवेयर ही है, दोनों का काम एक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस नाम का फ़र्क है, इस हिसाब से, है ना। बस नाम का फ़र्क है, कंपनी का फ़र्क है, कंपनी जो अपना एडोबी है उसमें मेरा पूरा भरोसा मेरे को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं कॉर्ड्रॉ को यूज़ करूँगा ना, तो कॉर्ड्रॉ में मैं थोड़ा पीछे हटूंगा, क्योंकि
कहीं ना कहीं कॉरिडोर मेरे को उतना मज़ा नहीं आता है, ठीक है। उसमें 3D जो एक्सक्लूड करते हैं वो उसका ऑप्शन शायद नहीं आता है, लेकिन अपना एआई हो जाता है, उसके अंदर पूरा उसका ऑप्शन आता है अच्छा खासा, ठीक है। 3D का एक्सक्लूड करना है उस टाइप से, तो हम लोग उस टाइप में उसको लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका डिसीजन रहेगा कि अगर आपको या वेब डेवलपिंग करना है, या सॉरी अपना गेम डेवलपिंग हो गया, अपना ये ऐप हो गया ना ऐप डेवलपिंग, तो उसमें ना अपना फोटोशॉप को उसको लेके जा सकते हैं, क्योंकि फोटोशॉप क्या करता है बेसिकली आरजीबी वे में वर्क करेगा, ओके। और अपना जो एआई रहता है ना, उसका अगर आप क्लोन्स या उसके आइकॉन्स को अगर लेके जाओगे अपना इस डेवलपिंग मोड में, ठीक है, डेवलपिंग में, ऐप डेवलपिंग में, तो आपको दिक्कत पड़ सकती है उसमें, क्योंकि आपका जो ये इमेजेस आपको चाहिए रहेगी, उसका साइज़ पे भी आप डिपेंड रहता है ना, साइज़ भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है इसमें, क्योंकि अपने को साइज़ चाहिए थी केबीस में चाहिए रहती है ना, केबीस में चाहिए थी, अपने को किलो बाइट्स में चाहिए रहती है, अपने को मेगा बाइट्स में नहीं चाहिए रहती ना चीज़ें। उस बात का मेरे को ध्यान रहता है, क्योंकि मैं वेब डेवलपर्स वालों के साथ काम कर चुका हूँ अच्छे खासे वे में, ठीक है। और ऐप डेवलपर के पास भी काम कर चुका हूँ। तो वो लोग ने यही मेरे को बोला था कि भाविक मेरे को डिज़ाइन चाहिए अच्छी क्वालिटी में, लेकिन मेरे को केबीस में चाहिए डिज़ाइनिंग पूरी की पूरी। तो उस वेरिएंट में अपने को किस टाइप से वो लोग को इम्पोर्ट करके देना है, किस टाइप से उनको एक्सपोर्ट करके देना है पूरा मेरे को, वो मेरे को अच्छे से पता है कि मैं अगर वर्क करूँगा वो लोग के साथ तो किस टाइप से वर्क करूँगा पूरा का पूरा, ठीक है। और मैं आपको ना एक और गेम के बारे में बताना चाहूँगा। एक निंजा अराशी का के गेम है पूरा का पूरा, है ना, वो ब्लैक पॉइंट स्टूडियो का है पूरा का, ठीक है। तो एक्चुअली उसका जो इतना भी यूआई इंटरफेस है ना पूरा का पूरा, उसको मैंने ना रीडेवलप भी किया था एक बार, मतलब उसको रीडेवलप यानी कि उसको रीडिज़ाइनिंग किया था अपने फोटोशॉप के अंदर में, ठीक है। तो किस टाइप से उसको रीडिज़ाइनिंग करते हैं, किस टाइप से उसको डिज़ाइन करते हैं, वो पूरा का पूरा फोटोशॉप में रहता है। और मैंने उस टाइप को रीडिज़ाइनिंग कर दिया, ठीक है। और उस पूरा फोटोशॉप को जो फाइल है ना, उन लोगों को मैंने मेल कर दिया डायरेक्ट, उन लोग के ऑफिशियल ईमेल आईडी मैंने उनको मेल कर दिया, ब्लैक पैंथर्स वालों को, ठीक है। कंपनी कहाँ की है, बाहर की है ना, कैलिफोर्निया की कंपनी वाली, ठीक है। और वहाँ को मैंने उन लोग को मेल कर दिया कि मैंने आपके लिए ये बनाया है, थोड़ा इम्प्रूवमेंट किया है उस पैटर्न में, तो एज ए फॉर्मेटिंग तो मैं उसको भेज दिया। और अभी तक अभी वैसे को उनके तरफ से मेरे को वो आ गया है, क्या बोलते हैं, एक रिवॉर्ड आ गया है कि आपका जो हमको काम है वो हमको बहुत पसंद आया है, तो आगे आने वाली जो उसकी पार्ट 3 होगी उसमें वो लोग मेरे को आइकॉन्स के लिए वर्क देने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरीके की हम लोग चीज़ें कम कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप जिन से आप चीज़ों को सीख लोगे तो आप चीज़ों के साथ अर्निंग भी कर सकते हो। और जैसे आप बोल रहे थे कि आपको जो फ्रेंड है वो आपको काम करके दे देते हैं, लेकिन आप उनको डिपेंड रहोगे तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, है ना, इस वजह से। तो इस नाम से आपके लिए भी फ़ायदा हो जाएगा कि आप खुद को ही सब कुछ आएगा आपको, तो आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी फिर, है ना। और आप क्या करोगे, चाहे तो आप ऐप डेवलपिंग करके अर्निंग भी कर सकते हो, चाहे तो आप मोशन पोस्टर्स या फिर काइंड ऑफ मोशन ग्राफिक्स बना के खुद से अर्निंग भी कर सकते हो, ओके। तो अगर आपके पास दोनों चीज़ का ज्ञान रहेगा। ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एक फोटोशॉप हो गया और ना प्रीमियम प्रो हो गया, ठीक है। आप ये दोनों पे थोड़ा फोकस कीजिए, क्योंकि प्रीमियम प्रो में आपको दिक्कत, आपको ज़रूरत पड़ेगी पड़ेगी बिल्कुल, ठीक है, उस बेसिस में। तो ये अपनी 3 सॉफ्टवेयर से हो गए, ठीक है, फोटोशॉप, आफ्टर इफेक्ट, प्रीमियर प्रो। अब ये 3 को कैसे भी करके अगर जो भी है के हिसाब से एक बार मैडम से बात कर लीजिएगा कि किस हिसाब से आपको मिल सकता है वो, ओके, उस वजह से आप लोग को उठा लीजिए, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल कॉम्बो